सिर्फ बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। ऑनर्स में और पास कोर्स के सिलेबस में फर्क है कि सुप्रीम कोर्ट की जो केसेस हैं, लीडिंग केसेस हैं, वो ऑनर्स में तो हैं, लेकिन पास कोर्स में वो कोर्स में नहीं है। और इन केसेस का वेटेज 5 मार्क्स का है और ये कोई ना कोई केस आपके एग्जामिनेशंस में आता है। तो मैं आपको पहले सिलेबस दिखाता हूं, फिर गाइडलाइंस दिखाऊंगा और उसके बाद हम उसमें से एक केस पर आज इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे कि उस केस के पीछे बैकग्राउंड क्या है। फिलिप्स जोहन का केस जिसको आज हम टेकअप कर रहे हैं, और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। ये जो केस क्लबिंग वाला है, इस केस में बहुत इंटरेस्टिंग केस, एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट का डिक्लेरेशन किया गया थ्रू न्यूज़पेपर्स और होने वाले प्रोस्पेक्टिव वाइफ के नाम शेयर्स ट्रांसफर कर दिए गए 750 शेयर्स। और बात आती है कि जब उसका डिविडेंड आया, इनकम टैक्स ऑफिसर ने वो डिविडेंड हस्बैंड की इनकम में क्लब कर दिया। उसके बाद हस्बैंड ने क्लबिंग से ना करने के लिए इसके लिए केस फाइल किया। पहले केस लोअर से लेकर हायर तक चला और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में जो डिसीजन दिया, जजमेंट दिया कि जब हम क्लबिंग की बात करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप जब ट्रांसफर किया गया तब भी होना चाहिए था, और जब इनकम हो रही है तब भी होना चाहिए। आज के सिनेरियो में देखा जाए तो आज भी वो लैंडमार्क जजमेंट स्टिल होल्ड करती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ नोट्स वो आपको हेल्प कर सकते हैं और क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस पर है। केस का नाम फिलिप्स जॉन प्लास्केट थॉमस वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1963 का केस। और जिस वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है ये लिखा हुआ है इंडियन कानून, और केस का नाम फिलिप्स जॉन प्लास्केट थॉमस वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1963। फिलिप्स जॉन प्लास्केट थॉमस कलकत्ता के रेजिडेंट और ये शादी कर रहे हैं लंदन की मेम के साथ, और वो डाइवोर्सी है मिसेस नाइट। एंगेजमेंट की और उसकी अनाउंसमेंट कर दी अखबारों में 3 सितंबर 1947 को, और हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ये कहानी बैकग्राउंड क्या है इसका कहना मुश्किल है। शेयर्स अपने होने वाली बीवी के नाम, मेम साहब के नाम ट्रांसफर कर दिए 10 दिसंबर 1947 को, और 750 शेयर्स ट्रांसफर किए उन्होंने। और जिस कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए हैं उस कंपनी का नाम है जे थॉमस एंड कंपनी लिमिटेड, और ट्रांसफर डीड में लिखा इन कंसिडरेशन ऑफ माई फोर्थ कमिंग मैरिज। और यही इस केस का, डिस्प्यूट का भी एक कारण बना। कंपनी ने शेयर ट्रांसफर कर दिए 15 दिसंबर को, और मैरिज होती है जोहन साहब की 18 दिसंबर। अब इन शेयर्स पर डिविडेंड आया है, जोहन साहब को डिविडेंड मिला असेसमेंट ईयर 4950, 5051, 5152, 5253 और अमाउंट
97,000, 78,000, 1 लाख, 16,000 और ये अमाउंट बहुत होता था और उस टाइम टैक्स रेट्स भी हमारे बहुत ज्यादा थे। अब ये जो इनकम आई, उन शेयर्स पर इनकम जिनसे शादी की, मिसेस नाइट के 5 शेयर हो गए, डिविडेंड इनकम आती है इन द नेम ऑफ वाइफ और उन शेयर्स पर जो कि जोहन साहब ने ट्रांसफर की। आईटीओ ने उस इनकम को जोहन साहब की इनकम में टैक्स कर दिया। आईटीओ का कहना यह था कि ये क्लबिंग होगी क्योंकि जब आपको इनकम मिली तो मिसेस नाइट वाइफ है। इनकम टैक्स ऑफिसर included the dividend income of Mrs. Thomas in the income of Mr. Thomas. अपील की गई थॉमस साहब के द्वारा, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर भी उसको नहीं माना और उसको रिजेक्ट कर दिया। थॉमस साहब और आगे चले, हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में भी सेम व्यू रख लिया। अब थॉमस साहब चलते चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 10 दिसंबर 47 को अपलेंट और नाइट, उनके वाइफ, दे वर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिज तो 15 दिसंबर 1947 को हुई है, लेकिन जब ट्रांसफर किए गए ऑन दैट पर्टिकुलर डे वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे, इसलिए इस इनकम को आप क्लब नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना था इनकम फ्रॉम ओनली दोज एसेट्स ऑफ द वाइफ वो इंक्लूड हो सकती हैं हस्बैंड की इनकम में which were transferred to her by her husband after they became husband and wife. husband and wife बनने के बाद यदि कोई एसेट्स ट्रांसफर की जाती है तो आप उस इनकम जो अरोज होगी उसको इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और इनकम को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी इंक्लूडेड in the definition. Supreme Court held at the time of transfer that they were not husband and wife. Supreme Court का कहना था कि रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ की एट द टाइम ऑफ एक्रूअल में होनी चाहिए और इसमें ऐसा कोई कहानी नहीं थी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स लिंक हो मैरिज के साथ। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली, शादी से पहले शेयर ट्रांसफर हो गए एंड इज नॉट पोस्टपोन टू द डेट ऑफ मैरिज, की जब तक शादी नहीं होती जब तक शेयर ट्रांसफर ना किए जाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। यदि बाई चांस मैं कहता हूं यदि इनकी शादी ना भी होती तब भी शेयर मिसेस नाइट को मिले होते। अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 24 इट वाज टू बी टैक्स्ड, उस टाइम टैक्स था। और एक बात और इस केस में डिस्कस की गई, लॉफुल वाइफ नॉन लिविंग रिलेशनशिप, बेगामी नहीं चलेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलेगा। इस केस के बीच में कई केसेस का हवाला दिया गया कि यदि मान लीजिए कोई वैसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करके किसी को अपने घर में रख लेता है और उसके नाम शेयर ट्रांसफर कर देगा तब भी क्लबिंग नहीं होगी। और यदि आप बेगामी में इन्वॉल्व हैं तो जो दूसरी है उसके नाम शेयर ट्रांसफर हो गए तब भी वो इंक्लूजन में नहीं आएगा। वाइफ शुड बी लॉफुल, नो लिविंग रिलेशनशिप। जब हम सेक्शन पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है इसमें, इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंड क्या है, फ्रॉम द एसेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द वाइफ बाय द हस्बैंड और हस्बैंड टू वाइफ, वो दोनों वाइस वर्सा है। Otherwise then for adequate consideration or in connection with an agreement
to live apart. तो स्टूडेंट्स, मैरिज को तोड़ा जा रहा है और उस वजह से कोई एसेट्स दी जा रही है। तो जब दी जा रही है तो वो एसेट्स की जो इनकम आएगी जब वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे तब भी इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पर कहने का मतलब सिर्फ ये कि हम क्लबिंग तब करते हैं एट द टाइम ऑफ, जब हमने गिफ्ट दिया, जब एसेट ट्रांसफर की तब भी वो हस्बैंड वाइफ होनी चाहिए, और तब उससे जो इनकम आ रही है, जिस ईयर की इनकम आ रही है, तब भी उनका हस्बैंड एंड वाइफ होना जरूरी है, और वो भी लॉफुल तरीके से। यदि आपने एसेट ट्रांसफर की और शादी टूट गई तो इनकम तो होगी वाइफ के हाथों में, वो क्लब नहीं होगी। यहां पर सेपरेटेड हस्बैंड एंड वाइफ भी, हम उनको हस्बैंड और वाइफ की डेफिनेशन में लॉफुल हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटेड को और डाइवर्स को हमें अलग अलग मीनिंग रखना है। यदि मैं आज के सिनेरियो की बात करूं, गिफ्ट टैक्स हमारे यहां नहीं है, लेकिन यदि कोई शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी को, अपने होने वाले हस्बैंड को, बिलव्ड को, लवर को कोई ऐसा ट्रांसफर करता है और 50,000 से ज्यादा करता है, वो इनकम में जुड़ जाएगा जो रेसिपिएंट है, और उसके बाद तो जो उसकी इनकम होगी वो उसकी इनकम होगी। इनकम टैक्स में देखो हमारी कारस्तानियां को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट धीरे धीरे लूपहोल्स को प्लग करता है। तो हमने आज इस केस में सीखा ये कि आज भी सेक्शन 64 क्लबिंग का स्पाउस के बारे में एग्जिस्ट करता है, और ये जजमेंट बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा लेक्चर कैसा आपको लगा इसके बारे में कमेंट्स लिखिएगा, और मुझसे कनेक्ट होने के बहुत तरीके। मेरा मोबाइल नंबर 9811116835 और फेसबुक पर अकाउंट डॉक्टर एस राठौर, और ईमेल rathor_incometax@yahoo.co.in।